हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का एक सेकेंड लास्ट लेक्चर, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। फ्रेंड्स, हमने अभी लास्ट के लेक्चर में जाना था कैसे मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कैसे मसल्स हमारी वर्किंग करती है। अब जब मसल्स की सतह से थोड़ा और अंदर जाए तो हमें मिलेगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो कि आप जानते हैं बहुत ही हार्ड होता है, जिसके कारण आप चल फिर सकते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज होता है। हम उस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की तरफ। दो लोग बैठे भाई एक दूसरे के सामने बातें कर रहे हैं और काफी गहन मुद्रा में बैठे हुए हैं। चलिए आज इनके स्केलेटन को समझें। जैसे कि ये खोपड़ी इनकी स्कल है, ये इनका रिब्स है, ये भाई साहब के हाथ पैर हैं। आप इन्हीं के बारे में आपको लेकर चलता हूं समझाने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स 206 एंड फ्यू कार्टिलेज। हमारा जो स्केलेटन है दो चीजों से मिलकर बनता है। बोन्स है 206 बोन्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज आप टिश्यू वाले चैप्टर में जान चुके हैं कि कार्टिलेज जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू बोन्स। बोन हैव वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। बोन का जो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आधारभूत पदार्थ, तो जो मैट्रिक्स है, जो आधारभूत पदार्थ है, जैसे कि आप जमीन पे खड़े हैं या आप अपने घर के फ्लोर पे खड़े हुए हैं तो फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई, टाइल्स का होगी मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही जो हमारे बोन का मैट्रिक्स होता है हार्ड होता है, और हार्ड होने के कारण कैल्शियम सॉल्ट जिम्मेदार है। कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन ज्यादा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। कार्टिलेज हैड स्लाइटली pliable matrix, pliable मतलब flexible matrix due to the chondroitin salt। chondroitin salt के कारण हमारा जो कार्टिलेज होता है थोड़ा सा pliable होता है, flexible होता है। ये फ्लोचार्ट बहुत ही आपके लिए जरूरी फ्लोचार्ट है। तो यहाँ पर भूत जैसे आपको जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, ये आपको डराने के लिए नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जहां पर स्केलेटन की बात आती है तो थोड़ा सा ये कंकाल लिखना जरूरी होते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट करेंगे, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये है क्या? एक्सियल का मतलब है जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे मौजूद है, मतलब जो हमारे बॉडी के ऐसे मेन एक्सिस पे मौजूद है, ऐसे मौजूद है, और जो एक्सिस से लगे हुए हैं वो अपेंडिकुलर है। तो ये हमारा एक्सिस से जो भी है बोन्स, जो भी स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। और इस एक्सियल से लगे हुए जो अदर पार्ट है वो अपेंडिकुलर हो गए। तो दो हो गए, एक्सिस मेन एक्सिस पे एंड उससे लगे हुए अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिस के बाद एक्सियल की बात करें, देखिए एक्सियल पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको खोपड़ी मिलेगी। अगर इसे सीधे को देखेंगे ऐसे तो सबसे पहले आपने भाई साहब के स्कल से मुलाकात हो गई। देखिए स्कल मिल गया, वर्टिब्रल कॉलम चला गया, स्टर्नम चला आया, रिब्स चली आई जुड़ी थी से। तो सीधे सीधे जो एक्सिस पे जा रहा है वो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। एक्सिस पे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम बोन, अभी सब बताऊंगा स्टर्नम बोन क्या है, टेंशन नहीं लेने का, और रिब्स। अब देखिए अपेंडिकुलर जो हमारे साइड से जुड़े हुए हैं से, ये अपेंडिकुलर, ये देखिए ये गर्डल अपेंडिकुलर है। ये हाथ यानी हैंड की जो बोन्स हैं आपकी, आर्म की जो बोन्स हैं आपकी, ये सब अपेंडिकुलर है। ये नीचे गर्डल, ये भी अपेंडिकुलर है, नीचे आपके हाथ पैर, ये भी अपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। चलिए एक्सियल में बोन्स ऑफ हेड आ गई, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, रिब्स है।
यहाँ पर अपेंडिकुलर में बोन्स ऑफ फोर लिम्स। फोर लिम्स क्या होते हैं, कई बार मैंने डिस्कस किया है। धरती पे हम इंसान दो पैरों पे चलते हैं और हमने अपने लिम्स को हाथ और पैर में डिवाइड कर लिया, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, वो बेचारे ना उनके हाथ बोल सकते कि इनके हाथ है ना इनके पैर, सबसे चल रहे हैं। क्लियर? तो बोन्स ऑफ फोर लिम्स मतलब हाथ की बात कर रहा है, और बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब यानी कि आपके हिंड यानी पैर की बात कर रहा है। पेक्टोरल गर्डिल, गर्डिल क्या होती है बेटा समझने पहले, जहां पर आपके फोर लिम्स की बोन जुड़ेगी या जहां पर आपकी हिंड लिम्स की बोन जुड़ती है वो गर्डिल होते हैं। तो आप देखेंगे हाथ की हड्डियां यहाँ जुड़ी हुई है, ये गर्डिल है। पैर की हड्डियां देखिए इस जगह पे जुड़ी हुई है, एक गर्डिल ये है, ये टू गर्डिल्स हैं। तो जो गर्डिल आप ऊपर देख रहे हैं देखने में छोटी है लेकिन नाम बड़ा है, नाम इनका है पेक्टोरल। नाम बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़ा है साइज छोटा है। ये भाई साहब साइज इनका बड़ा है लेकिन नाम छोटा है, तो ये हो जाएगा नाम छोटा नहीं पेल्विक। दो चीजें याद रखिए, पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। अब कंफ्यूज ना हो, पेक्टोरल क्या है, हमें दिमाग गेम खेलता है यार, बड़ा नाम है बड़ा स्ट्रक्चर होगा, छोटा नाम है छोटा स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, अगर इसको आप छोटा समझोगे तो आप यहाँ पे क्या पेल्विक लगा दोगे, और ये आपको लगेगा नहीं यार हमारी हिप बोन तो काफी चौड़ी है, तो क्या होगा यार यहाँ पे पेक्टोरल होगा, लेकिन नहीं, उल्टा करना है, दिमाग के साथ उल्टा खेलना है। ये पेल्विक है, ये पेक्टोरल है, ठीक है। दो गर्डिल होगा, ये फ्लोचार्ट आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ तो काफी थीम दे दी मैंने आपको, आगे चलता हूँ। सबसे पहले बोन्स ऑफ हेड की बात करता हूँ। क्या गजब का चेहरा चमकता हुआ, टकले पे इनके बाल नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, काफी जैसे मेटेलिक हेड लग रहा है इनका, भाई साहब का गजब की बात है, अच्छा सा टैटू बनवा सकते हैं आप इनसे। स्कल, इट इंक्लूड्स, देखिए और याद रखिएगा, जो हमारे हेड की बोन्स यानी जो हमारा एक्सियल बोन्स है उसमें एक्टिव बोन्स के पीछे आप याद रख लीजिएगा 80 बोन हमें गिनने हैं। तो जो हमारा स्कल है इसके साथ बहुत से लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं आराम से, काफी अच्छी बड़ी खोपड़ी है इनकी भाई साहब की। तो इट इंक्लूड्स क्या क्या कर रहे हैं, स्कल, जो हमारे हेड की बोन है उसमें हो गया स्कल। सेकेंड थिंग क्या है, हायोइड, हायोइड ये बोन आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो बोन है आपकी ये हायोइड। थर्ड ईयर ऑस्कल्स, ईयर ऑस्कल्स मतलब कान की हड्डियां। तो जो आपकी कान की हड्डियां होती है बाहर दिखती नहीं है, ये कान के अंदर होती है, इंटरनल ईयर पे होती है। जब है ना, तीन चीजें हो गई, स्कल है, हायोइड है एंड ईयर ऑस्कल्स है। अब देखिए हायोइड ये लगेगी इस जगह पे, ऐसे, यानी जो आपका सब मैंडिबुलर है उस मैंडिबुलर के नीचे की तरफ आपकी हायोइड बोन होती है। सिंगल बॉडी की एक ऐसी बोन जो किसी दूसरे बोन से कोई ज्वाइंट नहीं बनाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It includes skull, hyoid, ear, ossicles. स्कल की बात करें तो 22 हेड बोन्स हैं, क्योंकि स्कल में देखिए तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं क्रैनियम है, ये क्रैनियम है, जबकि दूसरी जो बोन्स है आप देख रहे हैं तो यहां से देखिए था इस जगह से ये फेशियल हो जाता है बोन, ये फेशियल होता है। क्रैनियम में 12 बोन्स पाई जाती है। अभी सवाल आया दिखा रहा हूं। तो हमने स्कल के दो पार्ट किए बेसिकली, क्रैनियम एंड फेशियल। तो स्कल में 22 जो बोन्स आ रही है वो क्रैनियम और फेशियल एक आ रही हैं। ईयर ऑस्कल्स आपके कान के अंदर की हड्डियां, एक हायोइड हमारी हो गई। स्कल इट इंक्लूड्स क्रैनियम बोन्स एंड फेशियल बोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्रैनियल बोन्स में 8 बोन्स होती है, क्रैनियल में 8 बोन्स होती हैं। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बैक साइड पे आपको 12 बता दिया, लेकिन सॉरी क्रैनियम नहीं होती है, स्पाइनल क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो 12 होती हैं, 12 होती हैं। तो क्रैनियल नर्व्स के बारे में मैंने बता दिया, आपके दिमाग से निकलने वाली नसें जो हैं वो 12 होती हैं। तो यहाँ पर आप 12 पेयर होती हैं। तो आप इस जगह पे देखिए कि जो आप क्रैनियम में 8 बोन्स हैं, क्या क्या कौन कौन सी बोन्स हैं, इंक्लूड फ्रंटल, ये फ्रंट पे फ्रंटल, देन पैराइटल बाहर की तरफ, टेम्पोरल बोन कान की तरफ, ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ, मिडल ऑब्लिंगुएटा को कवर करता है, सेरेबेलम को कवर करता है, एंड इधर भी एथेनॉइड बोन, सफेनॉइड बोन, लाक्राइमल बोन, नाजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड।
कई सारी बोन्स है, तो यहाँ पर जो आपने क्रैनियल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 8 बोन्स पाई जा रही है। तो इंक्लूड फ्रंटल एक बोन होती है, टेम्पोरल पेयर में होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऑक्सीपिटल नीचे की तरफ सिंगल बोन, स्फेनॉइड स्फेनॉइड आपके फेस की तरफ है, ये देखिए स्फेनॉइड एक बोन है, एंड एथमॉइड नीचे। एक चीज याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि आपको 4 दे दिए क्वेश्चन, ऑड वन आउट में आपको दे दिया कि 3 दे दिए जिनके जो सिंगल पाई जाती है और एक दे दिया जो पेयर में पाई जाती है। तो याद रखिएगा पेयर में पैराइटल है और टेम्पोरल है, दो ऐसे हमारे दो बोन्स है जो पेयर में है, पैराइटल टेम्पोरल। चलिए फेशियल बोन की तरफ चलते हैं। फेशियल बोन की तरफ चले तो हमें मिल रहा है क्या, नेजल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन, लैक्राइमस, पैलेटाइन्स, इंफीरियर नेजल, इतना आपको डेप्थ में मिल करना है। ये याद रखिएगा जाइगोमेटिक बोन के बारे में पूछा गया कि जाइगोमेटिक बोन किस जगह की बोन होती है, तो जाइगोमेटिक बोन फेशियल की बोन होती है। नंबर याद रखिएगा, क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन 14 है, इसको याद कर लीजिए। चेहरा, फेस को हिंदी में बोलेंगे चेहरा, और चा से चेहरा, यानी फेशियल मतलब चेहरा, चा से चेहरा और चा से 14, चा से 14, चा से चेहरा, यानी कि 14 पेयर आपकी 14 बोन्स आपके पास है फेशियल पे, और रिमेनिंग 8 बोन्स है आपके पास कहां पर, क्रैनियल पे। स्कल में ही चले तो क्रैनियल में ही आप देख रहे हैं कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा रहा है कि ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, साथ ही साथ देखिए पैलेंटाइन, ये बोन एक होती है आपके लोअर टर्न में, पैलेंटाइन है। ओके, वही सारी चीजें हैं जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए देखते हैं हायोइड की बात होती है। हायोइड बोन इस जगह पे आपके वोकल कॉर्ड के ऊपर की तरफ वो हायोइड बोन होती है, ये कुछ यू शेप में, चूल्हे शेप में होती है। यू शेप्ड बोन फाउंड एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर पे इस जगह पे पाई जाती है हायोइड बोन। आगे चलते हैं तो बोन्स मिले हमारे ईयर ऑसिकल्स के, बहुत ही छोटी बोन्स होती है। आप देख रहे हैं कि अंगूठे के एक पार्ट में हमारे 3 बोन्स आएंगे, तो 3 बोन्स होती है। सबसे छोटी होती है आपके स्टेपीज, तो ये जो आप बोन देख रहे हैं ये वाली सबसे छोटी ये स्टेपीज है, स्टेपीज, ये मैलियस, ये इनकस, 3 बोन है यानी कि मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसमें से स्टेपीज आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। आगे चलिए, ये ईयर ऑसिकल्स की बोन थी। बोन्स ऑफ हेड में अब आगे आ जाइए। स्कल आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट वर्टिब्री एटलस। आपका जो स्कल है, इस स्कल की जो पहली वर्टिब्री है, क्योंकि आपको पता है 26 वर्टिब्री पाई जाती है हमारे बैकबोन में, तो उसकी जो पहली बोन होती है उसे बोलते हैं एटलस। और एटलस जिस जगह जुड़ता है वो प्लेस कंडाइल होता है, उस प्लेस को हम कंडाइल कहते हैं। तो अपन लोगों में 2 यानी डाइकंडाइल स्कल पाया है, तो कह रहा है द स्कल आर्टिकुलेट फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्री कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, यानी डाइकंडाइलिक स्कल। हम लोग डाइकंडाइलिक होते हैं, जबकि जो और होता है वो मोनोकंडाइलिक होता है, इसलिए वो अपने गर्दन को 360 डिग्री पे घूमता है। लेकिन हम लोग का जो ऐसे डाइकंडाइल है, तो हम लोग यूं ऐसे जाते हैं, फिर यूं ऐसे, बस 180 डिग्री पे काम कर पाते हैं। अब वर्टिब्री आ जाइए। वर्टिब्री कॉलम 26 वर्टिब्रा से बने हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ रीजन्स हैं। देखिए सबसे एक रीजन आता है सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन है, दूसरा थोरैसिक रीजन है, तीसरा लंबर रीजन है, चौथा सैक्रम है, देन कॉक्सिक्स है। ये क्या है समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा की प्रॉब्लम आती है। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा पाए जाते हैं, लंबर में 5, 7 और 5 को जोड़ दे बीच में जो है 12 यानी कीजिए। सर्वाइकल 7, लंबर में 5, दोनों को जोड़ दीजिए 12। तो सर्वाइकल ये वाला पार्ट हो गया, थोरैसिक आपका ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पर रिब केज है लगा हुआ है, लंबर कमर का पार्ट हो गया, रिस्ट वाला पार्ट हो गया। इसके नीचे आता है सैक्रम और कॉक्सिक्स। सैक्रल वर्टिब्री एक होती है, हालांकि पहले पाई जाती है 4 फ्यूज हो जाते हैं आपस में। कॉक्सिजियल वर्टिब्री भी 1 होती है, फ्यूज हो जाती है, 2 वर्टिब्री हो गए और आपको 5 मैंने जगह दिखा दी। सर्वाइकल 7, थोरैसिक वर्टिब्री 12, लंबर 5, फिर ये 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 26 वर्टिब्री आपके निकल आएंगे। अब एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर आपको समझाया जाता है। एक अगर वर्टिब्रा निकालो तो वर्टिब्रा बोला जाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं
ये न्यूरल कैनाल है। क्यों न्यूरल कैनाल है? क्योंकि यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड अंदर रहती है। स्पाइनल कॉर्ड, इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है जो रिफ्लेक्स एक्शन को देखती है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट मैमल। अगर आप बात करेंगे ऑलमोस्ट मैमल में जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है 7 होती है, चाहे वो जिराफ ले लीजिए और चाहे वो लोवेस्ट से लोवेस्ट मैमल से लीजिए, आप में भी साथ है और जिराफ में भी साथ ही मिलेंगी आपको वर्टिब्री। वर्टिब्री कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हमारी प्रोटेक्ट रहती है। सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलर ऑफ द बैक। बैक का मसला जो भी आप ऐसे मूव करके डांस कर लेते हैं, ये सब केवल वर्टिब्री कॉलम के कारण हो पाता है। रिब्स भी अगर जुड़ती है तो एक बैक साइड पे आपके वर्टिब्री कॉलम से ही जुड़ती है। आगे चलते हैं स्टर्नम बोन। आगे बहुत ही साफ सुथरी बोन है स्टर्नम। आप अपनी बॉडी के इस पार्ट से अगर प्रेस करना चालू करेंगे तो जिस जगह तक अगर आपको हार्ड महसूस हो रहा है, हार्डनेस फील होती है, वो पार्ट आपका स्टर्नम बोन होती है, नीचे फिर बोन नहीं होती है। तो स्टर्नम एक फ्लैटेंड बोन होती है, अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। सवाल होता है सर वेंट्रल का मतलब क्या है? तो जब आपने आपको वेंट्रल कर लेंगे तो ये पार्ट वेंट्रल आता है, ये पार्ट डॉर्सल हो जाता है। क्लियर? ये है हमारे स्टर्नम। बॉडी लॉन्ग नैरो बॉडी है, नॉचेस पाए जा रहे हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस है। अब आ जाइए रिब्स पे। अभी तक हम लोग देखिए एक्सियल पे नाच रहे हैं, अभी अपेंडिकुलर के पास नहीं पहुंचे, अभी एक्सियल पे चल रहे हैं। रिब्स पे आ जाइए। तो रिब्स आपको 3 टाइप की मिलेंगी। वैसे कि 12 पेयर रिब्स होती हैं। देखिए 1 से लेकर 7 तक की जो रिब्स होती हैं, ये एक साइड जुड़ी है स्टर्नम से एंड अनदर साइड जुड़ी है पीछे, यानी बैक साइड पे रिब्स से, वर्टिब्री कॉलम से। ऐसे 1 से 7 पेयर की जो रिब्स है इसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्यों? दोनों तरफ से जुड़ रही हैं, इधर स्टर्नम बैक साइड पे बैकबोन से यानी वर्टिब्री कॉलम से। लेकिन रिब्स नंबर 8, 9 एंड 10, ये जो रिब्स होती है हमारी 8, 9 एंड 10, ये रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ करके ये लोग 8th वाले 7th वाले रिब से जाकर के अटैच होती है, वो भी कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज के थ्रू अटैच हो रही, डायरेक्ट नहीं अटैच हो पा रही स्टर्नम में, डायरेक्ट कोई व्यवहार नहीं इनका, इसलिए इनको बोला हमने फॉल्स रिब। ये फॉल्स रिब हो गई। दो बेचारी आप देख रहे हैं कि हवा में तैर रही है तो फ्लोटिंग कर दिया, बन गया फ्लोटिंग रिब। तो 3 टाइप की रिब्स हो गई। ट्रू रिब्स फॉर 7 पेयर्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या रिब्स तो फॉल्स हो गई रिब्स 8, 9, 10 एंड फ्लोटिंग रिब्स 11 to 12. Each rib has 2 articulation surface on its dorsal end, so it's called bicephalic. थोड़ा सा एडवांस नाम आया bicephalic। क्यों? कह रहा हर एक रिब हैज 2 articulation, 2 जगह से जुड़ने के इनके पास व्यवस्था होती है on the its dorsal end, so it is called bicephalic. Clear? Two ribs are attached to the thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. False rib do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib. अभी बताया मैंने आपको, ये क्या थी हमारी false ribs हो गई। Floating ribs are not connected ventrally. Ventrally मतलब इस तरफ से sternum से कहीं connected नहीं है, vertebral column पे ही joint है, तो वो बन गई हमारी floating ribs। अब आ जाइए कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? अब आ गए हम लोग अपेंडिकुलर। एक्सियल का पार्ट हमने खत्म किया, अब आ गए अपेंडिकुलर पे। चलो भाई अपेंडिकुलर क्या कहता है? 60 बोन्स अपेंडिकुलर में आपको मिलेंगी। 80 बोन्स आपकी थी एक्सियल में और 60 इधर। चलिए मैं जोड़ते हैं। तो पहला आप आया 4 रिब्स में, ये 4 रिब्स में 60 है, ध्यान दीजिएगा। दे इंक्लूड, ये अभी रन हो जाएगा जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप अपने आर्म को ले लीजिए, 4 आर्म को, ये है ह्यूमरस। ओके, देन आपके यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं, ये देखिए, ये तो ह्यूमरस हो गई, 4 आर्म बोन। हिंड आर्म बोन देखिए, आर्म लोअर आर्म पे आ जाइए, तो ये 4 आर्म पे लोअर आर्म पे आपको मिलती 2 बोन, रेडियस एंड अल्ना, 2 बोन्स। तो आपको लगता होगा यहाँ पे तो एक हड्डी होगी, नहीं, यहाँ पे 2 हड्डियां, 2 बोन्स हैं। अंगूठे की तरफ रेडियस और इधर अल्ना। अब नीचे और जाएंगे तो कलाई आ जाएगी आपकी, यानी आपकी रिस्ट बोन है, तो इसको बोलते हैं कासे कलाई, कासे कार्पल। कलाई के बाद आप जो ये हाथ में देखेंगे इस जगह पे, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल।
ये होगी मेटाकार्पल, जो स्टोन जैसे दिख रही है, ये देखिए दिख रही है, ये मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल के बाद जो आपकी उंगलियों की हड्डियां होती है, यानी ये होती है आपकी फेलेंजेस। फेलेंजेस तो सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। तो जो आपकी ह्यूमरस होती है 1 बोन है, रेडियस अल्ना एक एक करके 2 हो गई, कार्पल या रिस्ट बोन होती है 1, मेटाकार्पल 5 होते हैं, फेलेंजेस 14 होते हैं। एक उंगली में 3 हड्डियां, 1 2 3, लेकिन जो आपकी थंब होती है, इस थंब में केवल 2 बोन्स होती है। तो हो गए कितने 14। अब इसका जस्ट डबल कर देंगे तो आ जाएगा 60। इसको जस्ट डबल करेंगे क्योंकि एक हाथ तो ये भी आपका, तो जस्ट डबल 60 हो जाएंगे बोन्स। चलिए चलते हैं हिंड लिम्स पे। हिंड लिम्स पे आ गए। अब हिंड लिम्स में आपको पता ही है, बचपन से सिखाया गया कि बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन है, तो भाई फीमर होती है। थाई बोन होती है तो फीमर होगी पहली बोन, एक पैर काउंट करा लो फीमर। अब फीमर और नीचे जैसे हमारे यहाँ पर रेडियस अल्ना थे, ऐसे यहाँ पे टीबिया फिबुला पाई जाती है। टीबिया एंड फिबुला, टीबिया किस तरफ है, फिंगर की तरफ, टीबिया एंड फिबुला। लेकिन दोनों के बीच में एक बोन और पाई जाती है, छोटी सी कैप लाइक बोन होती है, इसे बोलते हैं पटेला। तो फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। अब जैसे ऊपर कार्पल था, कलाई की बात थी, अब पैर की बात है, टांगों की बात है, टॉर्सल, टी से टांगे, टी से टॉर्सल, टॉर्सल के बाद मेटाटॉर्सल, देन फेलेंजेस सेम होगा। फिर से देखिए रिवाइज करें, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल एंड फेलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल एंड फेलेंजेस। वहां पे कलाई पे 8 बोन होती थी, यहाँ पे टॉर्सल पे 7 बोन्स है, एक हाथ पे 7 बोन्स है। टोटल करें काउंट तो 68 हो जाएगी, 120 हो गया हमारे फोर लिम्स और हिंड लिम्स में। चलिए अब आ जाइए पेक्टोरल गर्डिल पे। गर्डिल की बात हो रही है। गर्डिल जैसे कि मैंने बताया आपको, वो बोन्स है जिनसे हमारे लिम्स आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि जॉइंट बनाते हैं। अगर गर्डिल्स नहीं होते तो हमारे हाथ कहाँ जुड़ते, कंधे पर लगते कैसे। गर्डिल्स नहीं होते तो आप ये हाथ कहीं जोड़ नहीं सकते थे, पैर नहीं जोड़ सकते। तो गर्डिल ने एक जॉइंट काम किया बॉडी से हमारे लिम्स को जोड़ने का। सबसे पहली गर्डिल पेक्टोरल, जैसे कि मैंने बताया, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। तो पेक्टोरल गर्डिल में टोटल 4 बोन्स होती है, दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल 4 बोन्स। कैसे आप देख रहे हैं, एक ये ट्रायंगुलर शेप है, ये जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं, ये जो फ्लैट बोन्स होती है, ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलेंगे, स्कैपुला, जो कि एक ट्रायंगुलर बोन्स है, एक फ्लैट बोन्स है स्कैपुला। दूसरा, आप ये जो बोन देख रहे हैं, दूसरा कलर मैं लेकर आपको दिखाता हूं। एक दूसरी बोन आप ये देख रहे हैं, ओके। ये जो बोन देख रहे हैं थोड़ा सा रॉड शेप है, इसे बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलेंगे, क्लैविकल। तो आप जो अपनी बॉडी में कॉलर बोन जिसे कहते हैं, कॉलर बोन, वो क्लैविकल है। कॉलर जो बोन देख रहे हैं आप, क्या है, क्लैविकल है। और इधर जब कभी भी देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप बनता है, बहुत बड़े जिम्नास्टिक लोगों के, बॉडी बिल्डर के, तो ट्रायंगुलर शेप किसे कहा जाता है, वो आता है स्कैपुला का। तो 2 बोन्स है इन ईच पेक्टोरल गर्डिल, तो 2 to 4 बोन्स हो गए हमारे पेक्टोरल गर्डिल में। देखिए, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ओके, जैसे मैंने बताया, पार्ट ऑफ द थोरैसिक बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब्स तक ये कवर करता है आपके। Scapula has a slightly elevated ridge which projects as a flat expanded process called the acromion. Acromion क्या है, तो जो ये आप देख रहे हैं स्कैपुला में, ये जो एक तरीके से प्रोसेस देख रहे हैं, आउट प्रोसेस देख रहे हैं, ये हमारा क्या, एक्रोमियन। द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस। आप क्लैविकल इसी जगह पे आकर क्या होती है, जुड़ जाती है। एक्रोमियन टर्म यहाँ पर नया है, याद रखिएगा एक्रोमियन क्या है। Below the acromion is a depression, glenoid cavity। बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्रोमियन के नीचे जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, तो ग्लेनाइड कैविटी कहते हैं इसको। इसी जगह पर हमारे ह्यूमरस बोन का हेड क्या होता है, जाकर के अटैच होता है।
ओके, तो ग्लेनाइड कैविटी यहाँ पर है। अब जरा हम देखेंगे अगर पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल पे आ जाए तो पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल भी 2 बोन से मिलकर बना, कैसे देखिए, formed of 2 coxal bones, sorry, 2 coxal bones. Each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. 2 coxal bones हैं, आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये, 2 coaxial bones हैं, और ये coaxial जो bones है 2, इसमें हर एक में 3 bones पाई जाती हैं। ilium हिप बोन होती है आपकी, ischium and ilium, ischium and pubis, pubis ये चीज़ है, ये देखिए ilium, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो ये ilium जो आपके हिप बोन को बनाता है, सेकेंड ischium एंड लास्ट में जो इधर है जोड़ रहा दोनों बोन्स को वो है pubis, और इन दोनों के बीच में आता है कार्टिलेज। ओके, तो 3 पार्ट बने हैं बोन के, लेकिन आप एक तरीके का फ्यूजन है, लेकिन आप तीनों को अलग नहीं मानेंगे, आप तीनों को एक ही मानेंगे। तो एक बोन ये है, एक बोन ये है। कौन सी बोन है? तो कॉक्सल बोन है। 2 कॉक्सल बोन्स पाई जा रही हैं, और इन कॉक्सल बोन में 3 पार्ट्स हैं, इलियम, ischium एंड pubis. At the point of fusion of ilium, ischium and pubis is a cavity. एक कैविटी पाई जाती है इस जगह, ये सेकंड कैविटी। अगर इसको थोड़ा सा घुमाया जाए बोन को, तो ये देखिए सॉकेट दिख रहा है आपको, ये सॉकेट। बोन को थोड़ा सा राउंड कर दिया गया, ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कैविटी दिखाई पड़ रही है। इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। जैसे कि हमारे पेल्विक गर्डल में जो कैविटी थी उसको हमने बोला था क्या, पेक्टोरल गर्डल में ग्लेनाइड कैविटी, जिससे ह्यूमरस की बोन वहां पर जुड़ सके। ऐसे ही हमारे जो पेल्विक गर्डल है, इस पेल्विक गर्डल में जो कैविटी है उसे बोलते हैं एसिटाबुलम, जहां से जुड़ती है हमारे क्या, फीमर वाली बोन। याद रखिएगा। अब देखिए आगे, the 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis। क्या? To form pubic symphysis। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? pubic symphysis बोल रहे हैं, containing fibrous cartilage। यहाँ पे कार्टिलेज पाया था, मैंने डार्क साइड पे देखा, देखिए ये है। अभी ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको बोला pubic symphysis, और यहाँ बीच में देखिए ये कार्टिलेज पाया था। क्लियर? अब आ जाइए इधर। तो हमने इस तरीके से जाना स्केलेटल सिस्टम को, एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को, एक्सियल को जाना और अपेंडिकुलर को जाना, और यहां पर हमने स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट क्या किया, फिनिश किया दोस्तों। याद रखिएगा, स्केलेटल सिस्टम में फ्लो चार्ट जो बनाया है उसको अच्छे से देख लें, काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और आप पढ़ते रहें, इसका भी लेक्चर और दूंगा, लास्ट टॉपिक पे दूंगा लेक्चर अभी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस इन अ लॉन्ग लेक्चर। अब तो फुल सिलेबस तो हो ही गया है, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।